सो अपनी एक नई सीरीज़ चालू हुई है जो चल रही है, लास्ट टाइम नई सीरीज़ चालू हुई है, एंड दैट इज़ अबाउट रूमेटिज्म, वात रोग। ठीक, इसमें हमने पहला जो लेक्चर लिया that was about one of the great homeopathic rheumatic remedy predominantly। जब भी किसी रेमेडी के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी खास, उस रेमेडी की खास इंडिविजुअलिटी के बारे में बात किया करते हैं। एक एम जो आपके दिमाग का है एज ए होम्योपैथ, टू बी अनप्रेजुडिस्ड इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन सिचुएशन। मेडिसिन को लेके भी प्रेजुडिस नहीं पाल लेना। जितना इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उतनी नज़र साफ होगी, उतनी ही नज़र, जितनी नज़र साफ होगी उतनी ही एक्यूरेटली धीरे धीरे आप इवेल्युएशन में मास्टर होते जाओगे। और डॉक्टर पी शंकरन कहते हैं, ने कहा है, अभी जो डॉक्टर शंकरन है उनके फादर, कि जितने भी मास्टर प्रिस्क्राइबर हुए हैं होम्योपैथिक हिस्ट्री में, दे वेर एक्सट्रीमली परफेक्ट ऑलमोस्ट इन इवेल्युएटिंग द सिम्टम्स। सिम्टम्स को इवेल्युएट कैसे किया जाए, तो इवेल्युएशन जितना जितना आपका स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही आप बहुत सारी ढेर में से एक इम्पॉर्टेंट जो टोटलिटी होती है निकल के आती है, वो बनाना धीरे धीरे सीखोगे और आपका प्रिस्क्रिप्शन भी धीरे धीरे उसी हिसाब से एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है ना। तो वो लोग जितने भी महान प्रिस्क्राइबर हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे इन इवेल्युएटिंग द सिम्टम्स। उससे ही एसेंशियल टोटलिटी निकलती है और उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जितना है ना, इट इज़, ये आप सीख नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। और धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप आपके अंदर आपकी इंडिविजुअलिटी के साथ डेवलप होगी, आपका अपना स्टाइल, जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, जिसमें आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक ईज़, आपका स्टाइल जो डेवलप होता है ना, आपकी इंडिविजुअलिटी, वो आपको ईज़ देता है। फिर आपका काम आपको थकाता नहीं है, फिर आपका काम आपको और रिजुविनेट करता है ना। एक्सपीरियंस होगा, है ना, क्यों? हाँ सर। है ना, क्लिनिक्स में एक्सपीरियंस होता है ना। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिसिफ्यूगा। इसमें सिमिसिफ्यूगा को हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें सिमिसिफ्यूगा के रूमेटिक, लास्ट लेक्चर में रूमेटिक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आगे हम उससे हमने जाना था कि वो कितनी ग्रेट रेमेडी है, सो कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इफ सिम्टम्स आर मैचिंग, so called lumbar spondylitis if symptoms are matching, है ना, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आगे और किस तरीके से रूमेटिक्स कंडीशन में, और हमेशा ध्यान रखना, इसलिए पहले ही ये लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने रूमेटिज्म की डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई बोले रूमेटिज्म, जब कोई वर्ड यूज़ करे रूमेटिक, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये बात कर रहा है या तो पेन, या तो इन्फ्लामेशन, या तो दर्द, या तो सूजन ऑफ, जहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व हो, या जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, या फाइब्रस टिश्यूज लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है ना, ये सारी कंडीशन रूमेटिक कंडीशन कहलाती है। यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। क्लैरिटी जो होती है ना, वो ईज करती है चीज़ों को। ठीक है, ठीक। सो दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे सिमिसिफ्यूगा की आज, कि और किस तरीके से ये रूमेटिक कंडीशन में, वात रोगों की कंडीशन में काम आती है। इसका इंट्रोडक्शन देते हुए
डॉक्टर बोरिक, महान डॉक्टर बोरिक की जो बुक है पॉकेट, बोरिक्स पॉकेट मैनुअल, उसमें सिमिसिफगा का इंट्रोडक्शन देते हुए डॉक्टर बोरिक क्या बोलते हैं, एक जनरल एक पिक्चर बताते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही जबरदस्त एस्पेक्ट है, अगर आप समझ जाओ तो कई बार एक बार में प्रिस्क्राइबिंग हो जाएगी। ठीक, क्या कहते हैं डॉक्टर बोरिक, स्पेशली इंट्रोडक्शन में, सिमिसिफगा के इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं, स्पेशली यूजफुल इन रूमेटिक नर्वस सब्जेक्ट्स with ovarian irritation, comma, uterine cramps, comma, and heavy limbs. अब ये एक खास तरीके का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि बोलते हैं कि ये दवा ऐसे रूमेटिक सब्जेक्ट, किस तरह के कॉम्बिनेशन, इसको अपन ईजी करते हैं मैथमेटिक्स की तरह, एकदम 2+2=4 की तरह। सीधी सी बात यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके पास आए, ये जो कह रहे हैं इसको अपन ईजी करके समझ रहे हैं, कि कोई भी ऐसा इंसान आपके पास आए जिसको मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सूजन, पेन, अकड़न, जो कुछ भी हो, या जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस लेके आया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम पे आया हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस के नाम पे आया हो, ठीक है ना, तो ऐसे रूमेटिक सब्जेक्ट्स जिनका आगे डिस्पोजिशन बोल दिया, क्या बोला उन्होंने, स्पेशली यूजफुल इन रूमेटिक नर्वस सब्जेक्ट्स। ये रहा रूमेटिक कंडीशन और ये रहा उसका डिस्पोजिशन, नर्वस सब्जेक्ट्स। तो खास तौर से नर्वस सब्जेक्ट्स मिलते हैं फीमेल्स में, इसलिए प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स के रूमेटिज्म में ये बहुत, ये हो गया सिमिसिफगा हो गया, एक्टिया स्पाइकाटा हो गया, पल्सिटिल्ला हो गया, ब्राइनिया हो गया, कॉलोफिलम हो गया। कॉलोफिलम में तो इसकी बहुत जबरदस्त मैचिंग मिलती है इसके साथ, सिमिसिफगा के साथ। बात समझ में आई? तो एक तो आपको ये तो इसलिए क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंटली फीमेल के रूमेटिज्म में ये होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होगी। आपको तो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर रहना। और तो नर्वस सब्जेक्ट्स, रूमेटिक नर्वस सब्जेक्ट्स बोलते हैं। व्हाट आर नर्वस सब्जेक्ट्स, किनको हम नर्वस सब्जेक्ट्स बोलते हैं? ऐसे लोग किसी से बात करके, किसी की केस टेकिंग करके, किसी रूमेटिक सब्जेक्ट की, जिसको जॉइंट्स की या आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिस है ना, हो, लेके आए और उसकी हिस्ट्री सुन के, आपको उसकी बातें सुन के, उसका डिस्पोजिशन, अगर आप ट्रेंड हैं, और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ऐसी क्लासेस को अटेंड करके, प्रैक्टिस करके ही ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर आप ट्रेंड हैं तो आप अगर समझ पाए कि इस आदमी इंसान का व्यक्तित्व कैसा होता है, वेदर मेल और फीमेल, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग जल्दी टेंशन लेने वाले लोग हैं, जल्दी छोटी सी बातों में या जल्दी ही बड़ी जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी चिंतित हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, या बड़ी जल्दी डर जाते हैं, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा, कैसे होगा, इस तरह के लोग नर्वस सब्जेक्ट्स। तो इस तरह का डिस्पोजिशन मिला और रूमेटिक कंडीशन मिल गई, डॉक्टर बोरिक कहते हैं, देन सिमिसिफगा आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है? फिर आगे इस स्टेटमेंट को बढ़ाते हुए डॉक्टर बोरिक कहते हैं, विद ओवेरियन इरिटेशन। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन, रूमेटिक सब्जेक्ट है, नर्वस है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, विद ओवरियन इरिटेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवरियन इरिटेशन? मैंने कहा ना, यू शुड बी वेरी क्लियर
कि हम जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझें। रूमेटिज्म के साथ, रूमेटिक सिम्टम्स के साथ अगर कोई फीमेल आपके पास ओवरियन इरिटेशन के सिम्टम लेके आती है, और ओवरियन इरिटेशन के सिम्टम वो किस तरह के बताएगी, या तो वो बोलेगी कि उसको लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में पेन की शिकायत, और ये माइल्ड से लेके सीवियर तक वेरी कर सकता है, बार बार होता हो, लगातार बना हुआ हो, या बार बार होता हो, रूमेटिक सब्जेक्ट है। या ओवरियन इरिटेशन के और क्या सिम्टम होते हैं, वो आगे थोड़ी ना बोलेगी कि मुझे ओवरियन इरिटेशन है, वो तो सिम्टम बताएगी, वो तो आपको समझ में आना है कि ओवरियन इरिटेशन है कि नहीं है। तो अनयूजुअल या हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज, मे बी और मे नॉट बी हैव अनप्लीजेंट ऑडोर, बदबू वाला हो भी सकता है कभी, ऐसा कोई अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज या हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें बदबू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे सिम्टम कोई बताए, ठीक है ना। अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, मेंसेस के अलावा अनयूजुअल, आमतौर पे जो नहीं होती, अनयूजुअल मतलब, यूजुअल मतलब जो आमतौर पे होती है, तो अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना स्पेशली ड्यूरिंग सेक्स, स्पेशली ड्यूरिंग कॉइशन और बिटवीन पीरियड्स, मेट्रोलॉजी आप कह सकते हैं। या पेन ड्यूरिंग सेक्स, या कभी कभी वो दर्द हो तो समटाइम्स उस एरिया में तो फीवर, चिल, मतलब साफ समझ में आ रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है ना। दर्द, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सब सिम्टम के आपको एक शक हो सकता है कि ये ओवरियन इरिटेशन इसकी प्रॉब्लम है, कि एक या एक से ज़्यादा इस तरह के सिम्टम बताए, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन भी रूमेटिज्म के साथ अगर कोई फीमेल लेके आती है, यू कैन प्रिस्क्राइब सिमिसिफ्लुगा, ये कहते हैं डॉक्टर बोरिक। आगे फिर और क्या कहते हैं, यूटेराइन क्रैम्प्स, रूमेटिज्म, यूटेराइन क्रैम्प्स। अब इसको आप कैसे करोगे, डॉक्टर केंट एक जगह इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर केंट, पिछली बार भी बताया था, जिसको कई जगह अपने टेक्स्ट में रूमेटिक डिस्मेनोरिया कहा गया है। क्यों कहा गया है रूमेटिक डिस्मेनोरिया? ऐसा डिस्मेनोरिया मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान ऐसा दर्द जो कि या तो जॉइंट्स का हो या तो मसल्स का हो, कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, नस खिंच रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या मसल्स में खिंच रही है, मसल्स में पेन हो रहा है, इस तरह के रूमेटिक सिम्टम्स के साथ अगर, ऐसे पेन्स के साथ अगर मेंसेस हो रहे हैं, रूमेटिक डिस्मेनोरिया है ना, इसके बारे में डॉक्टर केंट एक जनरल बात बताते हैं, मोर द, जबकि उल्टा है, ये अनकॉमन पिक्यूलियर टाइप का सिम्टम है, क्योंकि पेन में उतना रिलीफ मिलता है जितना फ्लो खुल के होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, फीमेल्स यहाँ बैठी हुई हैं, मालूम है ना, हाँ, एक ये एक नॉर्मल है, लेकिन इसमें उल्टा है, जितना फ्लो होता है उतना पेन होता है। मोर द मेंस्ट्रुअल फ्लो मोर इज पेन। बल्कि ये तो कहते हैं कि सफरिंग्स आर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो एज ए रूल, बोले ये नियम है सिमिसिफ्लुगा का, एज ए रूल बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बोल्ड में, कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान सफरिंग्स इसको होना, तकलीफ में इस फीमेल का होना, ये एक रूल है। आपको लग रहा है किसी रोमेटिक सब्जेक्ट में कि ये सिमिसिफ्लुगा हो सकती है, लेकिन वो बताएं कि मैं मेंसेस के दौरान बहुत आराम में रहती हूँ, तो आप ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर केंट क्या कह गए हैं कि एज ए रूल है, ये नियम है, सफरिंग्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान तकलीफें होना। और इसको आगे डिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर केंट कहते हैं कि मोस्ट सीवियर टाइप के मेंटल सिम्टम्स पीरियड्स के दौरान इसको आते हैं,
चाहे वो जो भी हो। ज़्यादातर डिप्रेशन आता है, कई जगह इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में कि उसको अपन बाद में बात करेंगे डिटेल में, कि बिल्कुल जैसे कि वो काले बादलों से घिर गई है, ब्लैक क्लाउड्स, सराउंडेड बाई ब्लैक क्लाउड्स। आपको कहने का मतलब कि ऐसा डिप्रेशन की अंधेरा, ग्लूमी कंडीशन है ना। तो मोस्ट, डॉक्टर केंट कहते हैं इसके मोस्ट सीवियर मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं वो आते हैं इस पीरियड्स के दौरान, और या तो मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ रूमेटिक सिम्टम बताएगी कि जब मेरे को पीरियड आता है ना तो मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मसल्स बहुत खिंचती है, पीठ में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, अकड़ जाती है। रूमेटिक सिम्टम्स, मोस्ट सीवियर रूमेटिक सिम्टम्स आर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। डॉक्टर केंट कहते हैं जर्किंग एंड क्रैम्पिंग। एक जर्किंग, मसल्स का फड़कना, या मसल्स में क्रैम्प आना, बाय आना जिसको बोलते हैं, कभी ये कभी यहां ऐसे कभी इधर, ये खास सिम्टम है जर्किंग। इसके बारे में एक जगह डॉक्टर केंट ने और कहा है कि द जर्किंग एंड सोरनेस, यानी कि मसल्स का फड़कना, सोरनेस, मसल्स में पेन, छूने में भी, एंड नम्बनेस, सुन्नपन, नर्व इन्वॉल्व रहती है, पिछली बार में बताया था नर्व का इम्पोर्टेंट, और नम्बनेस, सुन्नपन होना, ये साथ साथ चलता है। ऑफन कीप ऑन टुगेदर, प्राय ये चीजें साथ साथ चलती हैं। मसल्स का फड़कना, मसल्स का पेन, छूने से भी, एंड नम्बनेस, सुन्नपन, ये साथ साथ चलता है। तो डॉक्टर केंट कहते हैं इसके मोस्ट सीवियर मेंटल सिम्टम्स, इसके मोस्ट सीवियर रूमेटिक सिम्टम, जर्किंग एंड क्रैम्पिंग इन मसल्स, स्लीपलेसनेस, नींद उड़ गई, नींद नहीं आ रही, ये इसको एज ए रूल सफरिंग्स, इसको ड्यूरिंग मेंसेस, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। इसलिए वहां डॉक्टर बोरिक क्या कह रहे थे, इसकी जर्किंग तो एक बड़ी खास है। अगर इस तरह की जर्किंग, कई बार लोग समझ जाते हैं कोरिया, कई जगह यहाँ लिखा है रूमेटिज्म अल्टरनेटिंग विद कोरिया, रूमेटिज्म है ना, ये रूमेटिज्म अल्टरनेटिंग विद मेंटल सिम्टम्स। डॉक्टर केंट एक जगह कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर, जैसे रूमेटिक सिम्टम्स में आराम मिलता है, मेंटल सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं। डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और कई बार रूमेटिज्म में आराम मिलता है लेकिन मेंटल सिम्टम इंक्रीज नहीं हो पाते, कई बार डायरिया शुरू हो जाता है, तो उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर केंट कहते हैं एब्रोटिनम की तरह शिफ्टिंग होती है, मेटास्टेसिस एब्रोटिनम, कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए चीज, और अगर ये नहीं हुआ डायरिया तो मेंटल सिम्टम्स एग्रावेट। तो क्या बोल रहे हैं कि रूमेटिज्म, और डॉक्टर केंट कहते हैं, डॉक्टर केंट के शब्दों में, मेंटल स्टेट फॉलोइंग द डिसअपियरेंस ऑफ रूमेटिज्म इज ए स्ट्रॉन्ग फीचर। ठीक, तो वापस जहां से शुरू किए थे हम वहां आते हैं, और वहां आते हैं डॉक्टर बोरिक कह रहे थे कि खास तौर से ये रूमेटिक नर्वस सब्जेक्ट्स में एक कॉम्बिनेशन रूमेटिक ओवरियन इरिटेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन रूमेटिक यूटेराइन क्रैम्प्स, तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इसको वही रूमेटिक मस्कुलर रूमेटिक, कैसे क्रैम्पिंग पेन होता है बहुत सीवियर ड्यूरिंग फ्लू, बहुत भयंकर। ठीक, और फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर बोरिक, कैसे खत्म करते हैं अपनी बात को, एंड हैवी लिम्स। कोई अगर रूमेटिक सब्जेक्ट आपके पास आए, मेल हो या फीमेल, और साथ में बोले डॉक्टर साहब ये जोड़ों में देखिए ना, जोड़ों में दर्द है या सूजन है, वॉट एवर, कभी कभी ये ज़्यादा हो जाती है तो उसमें बुखार आ जाता है, ठंड के टाइम में बढ़ जाती है, या ठंडा बारिश वाला मौसम होता है, ठंड में कभी पानी गिर जाए तो एग्रावेट हो जाती है, कोल्ड वेट। ये पिछली बार मैंने बताया था आपको कि इसके एग्रावेशंस कैसे होते हैं, गर्दन अकड़ जाती, ठंड में गए गर्दन, बहुत सीवियर स्टिफनेस इन नेप ऑफ नेक एंड डॉर्सल रीजन, ये अपन लास्ट टाइम अच्छी डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन कोई रूमेटिक सब्जेक्ट्स आया और साथ में क्या बताया आपको कि हाथ पाँव में ना बहुत ऐसे लगता है डॉक्टर साहब बहुत भारी हो गए हैं, उठ नहीं रहे, हेवी लिम्स
के साथ रूमेटिज्म का कॉम्बिनेशन। ठीक, आप सिंथेसिस रिपर्टरी में जनरलिटीज खोलते हैं, जनरलिटीज में आप देखते हैं पेन रूमेटिक अकम्पनीड बाय, जल्दी से व्यवस्था कर लो ऐसे, ठीक है ना, ज़रूरी है। रिपीटेड एक्सपोजर होगा, देखोगी खुद खोल खोल के बार बार, तो चीज़ें रिपीटेड एक्सपोजर से बैठ जाती हैं, ठीक है। तो जनरलिटीज़ में सिंथेसिस रिपर्टरी में दिया हुआ है पेन रूमेटिक अकम्पनीड बाय एक्सट्रीमिटीज हैवीनेस ऑफ, हाथ पांव के भारीपन के साथ। सिंगल रेमेडी दी हुई है थर्ड ग्रेड में सिमिसिफिका, एक ही रेमेडी है, दूसरी है ही नहीं, मतलब ये कॉम्बिनेशन फिक्स है सिमिसिफिका का। रूमेटिज्म के साथ हाथ पांव में बहुत भारीपन लगा, देख रहे हो, हाथ पांव उठते नहीं है, बड़े भारी लगते हैं, बस बहुत भारी हो गए हों। फिर यही जनरलिटीज में आप देखें पेन रूमेटिक अकम्पनीड बाय ओवरीज इरिटेशन ऑफ, सेकेंड ग्रेड में सिंगल रेमेडी सिमिसिफिका, वही जो डॉक्टर बोरिंग ने भी कहा, ये आपको रिपर्टोरियल फॉर्म में ऐसे मिलता है। ये जनरलिटीज में फिर से देखें आप, पेन रूमेटिक अकम्पनीड बाय यूटेरस क्रैम्पिंग पेन इन द, सेकेंड ग्रेड में फिर सिमिसिफिका एक सिंगल रेमेडी। इतने कॉम्बिनेशन में रूमेटिज्म में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, प्रॉपर है, तो आप तुरंत सिमिसिफिका प्रिस्क्राइब करके रूमेटिक सिम्टम्स में आप आराम दे सकते हैं। ठंड के सीजन में कभी ज़्यादा देर खड़े होके मेरी वाइफ काम कर लिया करती थी किचन में, तो अक्सर शाम को या रात को शिकायत करती थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो अकड़ गई है जैसे, तो पेट की मसल्स में दर्द होता था जैसे अकड़ जाती थी। सिमिसिफिका जैसे ही उसको प्रिस्क्राइब की जाती थी, ठीक हो जाए, और अब होता भी नहीं। ठीक है, डॉक्टर HCLN, डॉक्टर बोरिक भी कंफर्म करते हैं इस बात को, डॉक्टर क्लार्क भी कंफर्म करते हैं इस बात को। क्या कहते हैं कि रूमेटिज्म, सुनना, अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द बेलीज, लगभग हाथ पांव की मसल्स की, गर्दन की मसल्स की, पीठ की मसल्स की शिकायत तो लेके आपके पास आते हैं, लेकिन कोई ये भी आता है, देखिए ना डॉक्टर साहब मसल्स में देखिए बहुत दर्द रहता है, मैं तो सोनोग्राफी भी कराया, सब नॉर्मल है, ये ऊपर ये देखिए छूने में अकड़ गई हो जैसे ऐसे, तो ये कहाँ की मसल्स में आ रहा है, ये बेलीज की मसल्स में। रूमेटिज्म ऑफ द मसल्स ऑफ द बेलीज, सिमिसिफिका इज द रेमेडी। ठीक, किसी को फीवर आ जाए और फीवर के साथ बहुत सीवियर पेन इन नेप ऑफ नेक की अगर वो शिकायत करे पेशेंट, तो वो कौन सा फीवर है? या फीवर के साथ किसी जॉइंट में पेन की शिकायत करे, या थाई की मसल्स में बहुत पेन की शिकायत करे, या हाथ पांव की मसल्स में बिल्कुल खिंच रही, बहुत दर्द कर रही हैं, ऐसी शिकायत कर रहे, ये सब फीवर होते हैं रूमेटिक फीवर। इसका रूमेटिक फीवर जो होता है, डॉक्टर क्लार्क अपने डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में कहते हैं कि सीवियर पेन इन नेप ऑफ नेक इन रूमेटिक फीवर। तो आप ये कॉम्बिनेशन फीवर के साथ अगर आए कि इसका मसल्स में बहुत, नेप ऑफ नेक में बहुत दर्द होता है, गर्दन बहुत दुख रही है, सब बुखार है, बहुत मतलब ये प्रोमिनेंट और स्ट्राइकिंग है, तो सिमिसिफिका ऐसे रूमेटिक फीवर की रेमेडी होती है। सिमिसिफिका आमतौर पर फीवर इन्फ्लामेशन का परिणाम होता है, फीवर आया और कहाँ कौन से हिस्से में पेन हो रहा है हमको समझ में आ जाता है कि भाई इसको फेरिंजाइटिस है, कि इसको ब्रोंकाइटिस है, कि इसको टॉन्सिलाइटिस है,
कि इसको मसल्स में यहाँ पे मायोसाइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन, यहाँ पेन कर रहा है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, और साथ में फीवर आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन ऐसा रूमेटिक फीवर सीमिसी फीवर का फीवर होता है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जर्किंग भी इसमें बहुत प्रोमिनेंट होती है, इसलिए रूमेटिज्म के साथ अगर कोरिया का कॉम्बिनेशन, कोरिया मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्स, सेंट वाइटस डांस, तांडव रोग हिंदी में बोलते, कोरिया, ऐसा लगा बैठे बैठे डांस कर रहा, कहीं कोई भी इनवॉलेंट्री ऐसे कोरियक मूवमेंट्स, कोरिया के साथ, क्योंकि जर्किंग ऑफ मसल्स कोरिया जैसे लगता है बिल्कुल एकदम ऐसी जर्किंग, और इसकी जर्किंग ऑफ मसल्स अगर इसमें मिले और ख़ास मिले, मसल्स का फड़कना अगर इसमें मिले आपको, ये मसल्स फड़कती है, और वो ख़ास ये मिले कि अगर उस हिस्से को अगर आप दबाओ तो मसल्स की फड़कन बढ़ जाए। इसलिए इसका पेशेंट सीमिसी फीवर का अगर उसको ये प्रॉब्लम हो तो बेचारा जैसे ही इसकर्मट सोता है तो ये हिस्सा दबता है तो यहाँ भयंकर तेज फड़कन होने लग जाती है कि बिल्कुल सोना मुश्किल हो जाता है, तो दूसरी तरफ कर्मट लेता है तो फिर से वैसे ही होता है। प्रेशर से इसकी जर्किंग मसल्स की बढ़ जाती है, अगर याद रह जाए तो कभी काम आ जाए। ठीक, एक बहुत खास सिम्टम, बहुत खास, कभी कोई आपके पास जॉइंट की प्रॉब्लम लेके आता है, जॉइंट में दर्द है और स्वेलिंग है, आपके पास लेके आता है। कोई एक जॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा जॉइंट हो सकते हैं। अगर वहाँ सूजन के साथ कोई ऐसा जोड़ों का दर्द आपके पास लेके आया है, कोई एक आध दो जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं या सारे जोड़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्मॉल जॉइंट्स भी एक्टिया स्पाइकाटा की तरह इसमें स्मॉल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जस्ट लाइक फिंगर, रिस्ट। ठीक है, लेकिन क्या होता है आपको इंडिविजुअलाइज करना चाहिए। एक्टिया स्पाइकाटा में क्या होता है, थोड़ा सा भी काम किया, उस जॉइंट का मूवमेंट हुआ और वहां तुरंत सूजन आ जाएगी और दर्द होने लगेगा वो जॉइंट। इसमें कोल्ड एक्सपोजर, सीमिसिफिका में कोल्ड वेट एक्सपोजर, पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट पैदा होती है। लेकिन अगर वो आपके पास ऐसी रूमेटिक प्रॉब्लम, ऐसी जॉइंट की प्रॉब्लम लेके आया, दर्द और सूजन है, और सूजन के साथ अगर गरम गरम भी बोले कि यहाँ गरम गरम लगता है, हीट फील होती है, ये कंडीशन होती है सीमिसिफिका की। तो जोड़ों का ऐसा दर्द जिसमें सूजन के साथ हीट की फीलिंग हो, गर्माहट लगती हो, डॉक्टर साहब गरम गरम लगता है, इमीडिएटली आप सीमिसिफिका सक्सेसफुली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हीट एंड स्वेलिंग, सूजन और गरम गरम लगना, गर्माहट, नॉट बर्निंग, जलन नहीं, हीट, हीट, गर्माहट, बर्निंग, जलन। बर्निंग इज ए पेनफुल कंडीशन, हीट, गर्मी, जैसे आप बुखार में हीट फील करते हो, समझे? ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखना, ठीक है ना? तो ऐसे भी आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बात करना बहुत जरूरी है। एक बार एक केस बताता हूं। एक बार डॉक्टर हेरिंग के पास एक केस आया था। उसको क्या होता था, उसके आर्म्स में बहुत तेज दर्द होता था, जो शाम होते होते, जैसे जैसे इवनिंग, शाम आना चालू होती थी, वो और तेज एग्रावेट होता था।
और वो घोषित रूमेटिज्म का पेशेंट था वो, और कहीं भी आया वो ट्रीटमेंट करने को बताया कि भैया तुमको वात रोग है, तुमको रूमेटिज्म है, और उसको ये सिम्टम था। वैसे भी अगर ऐसे रूमेटिक सिम्टम हो रहे हैं कि हाथ और पांव दुख रहे हैं डॉक्टर साहब और बहुत खींच रहे हैं, ड्रॉइंग पेन इन एक्सट्रीमिटीज, ऐसी अगर आदमी शिकायत करता है, खास तौर से इस तरह का कोल्ड या कोल्ड वेट एक्सपोजर, तो आप सिमिसिफिका के बारे में यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो डॉक्टर हेरिंग के पास वो आया था, ये कॉम्बिनेशन था कि उसको आर्म्स में पेन होता था एक्सक्रूशिएटिंग, यानी कि इंटेंसली पेनफुल, बहुत तेज, जो कि शाम बहुत तेज बर्दाश्त नहीं होता था, और जो कि शाम होना शुरू होती थी तो और बढ़ता था। डॉक्टर हेरिंग ने इसको क्योर किया था सिमिसिफिका से। आप चाहें तो उनकी जो 10 वॉल्यूम्स है द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर होम्योपैथिक मटेरियोमेटिका, उसमें इस लेक्चर को सुनते वक्त रेफरेंस देख सकते हैं। देखेंगे तो अच्छा रहेगा, आजू बाजू और भी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, नज़र चली जाती है, इसलिए देखने की आदत डालना चाहिए, और बार बार देखने से, रिपीटेड एक्सपोजर होने से चीज़ दिमाग में बैठ भी जाती है। ठीक, यहाँ तक कि डॉक्टर केंट कहते हैं इसके बारे में, इसके तो सिरदर्द भी रूमेटिक होते हैं, द हेडेक्स आर रूमेटिक। कैसे पहचानेंगे ये रूमेटिक टाइप का हेडेक है? अरे भैया मसल में पेन होगा, जैसे कि चोट लगी हो, छूने में दर्द होगा, हाथ लगाने में, छूने में, दबाने में दर्द होगा, है ना, रूमेटिक। तो क्या कहते हैं, इसके हेडेक भी रूमेटिक होते हैं, द हेडेक्स आर रूमेटिक, सोर ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द हेड। तो सर में पूरे जगह या कहीं और जगह, या खास तौर से ये कि ये जैसे ये छूने में बहुत, ये देखिए ना ऐसे ये दर्द होता है, ऑक्सीपुट रीजन मिल सकता है, पूरा हेड में सोरनेस ब्रूज मिल सकती है जब सर दर्द इसको होता है, एंड टॉप ऑफ इट सोर ब्रूज फीलिंग। यहाँ तो इतनी तेज दर्द होता है उसको कि डॉक्टर केंट कहते हैं उसको ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि ये फट के उड़ जाएगा। डॉक्टर केंट के कहते हैं, डॉक्टर केंट के शब्दों में, सोर ब्रूइज्ड फीलिंग इन द टॉप ऑफ द हेड एज इफ द टॉप ऑफ द हेड वुड फ्लाई ऑफ, बस्ट होके बिल्कुल उड़ जाएगा। इस तरह के हेडेक होते हैं इसके। तो जितने भी सोर ब्रूइज, छूने में चोट लगे जैसे दर्द, इस तरह के दर्द वाले सर दर्द होते हैं, ये रूमेटिक हेडेक्स होते हैं। ठीक, सो इतने बड़े तौर पर सिमिसिफुगा रूमेटिक सब्जेक्ट्स में इंडिकेट होती है। अगर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस क्लैरिटी के साथ आप इसको रिपीटेडली एक्सपोजर देंगे तो रूमेटिक रेमेडीज आपके हाथ में बैठ जाएंगी बिल्कुल एकदम, बड़ी इजीली, बड़ी क्विकली आप प्रिस्क्राइब कर पाएंगे सक्सेसफुली। और रूमेटिक कंडीशंस के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो होम्योपैथी की तरफ ही उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो है नहीं, पेन किलर लो या स्टेरॉइड लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम एक दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रूमेटिक रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, स्टॉप।